मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम। आज मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देने आया हूँ। भविष्य में तुम्हें जो जीत मिलने वाली है, मैं तुम्हें उसके लिए बधाई देने के लिए आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत दुख झेल लिए हैं तुमने, अब और नहीं। तुम्हारा बुरा समय अब चला गया है। अब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल अवश्य मिलेगा। तुमने कितने आंसू बहाए हैं, कितना कुछ खो दिया है मेरे बच्चे, फिर भी तुमने कभी भी हार नहीं मानी। और लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा कि तुम टाइम पास करते हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ पैसा उड़ा रहे हो, कोई काम नहीं करते हो, बस यूं ही सबको पागल बनाते हो। मेरे प्रिय, मैंने यह सब कुछ सुना, किंतु मैं जानता हूँ कि तुम कितने मेहनती और साहसी हो। मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हो, अपने जीवन को लेकर कितने गंभीर हो। मुझे सब कुछ पता है। तुम जो भी कर रहे हो वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते हो। यह सब कुछ अभी तक तो मैं जानता था, लेकिन जल्द ही पूरी दुनिया इसे जानेगी। बहुत जल्द तुम्हारी कामयाबी से सबके होश उड़ने वाले हैं। बेवजह जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, तुम्हारे ऊपर बेकार के प्रश्न उठाते थे, उन्हें बहुत जोरदार थप्पड़ लगने वाला है। मेरे प्रिय, कुछ लोग तो अपने बुरे बर्ताव के लिए तुम्हें से माफ़ी भी मांगेंगे। और मेरे प्रिय बच्चे, बचपन से लेकर आज तक तुम सबकी सुनते आए हो। तुमने अपने मन में बहुत धैर्य रखा है, किंतु अब सबकी जबान पर ताला लगने वाला है। तुम्हारा पद इतना ऊंचा होने वाला है कि तुम्हें कुछ अपशब्द कहने से पहले यह तुम्हारे जीवन शैली पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें 1000 बार सोचना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तुम्हारा वक्त खराब था, लेकिन इसलिए गिरे से गिरा हुआ व्यक्ति भी तुम पर टिप्पणी करता था और तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बोलकर चला जाता था। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें गलत साबित कर दिया करते थे। उनका पक्ष मजबूत था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अकेले थे, इसलिए तुम कुछ भी कर नहीं पाए हो, किंतु अब वह समय आ गया है जब जहाँ तुम्हारी गलती होगी, किंतु फिर भी किसी में इतना साहस नहीं होगा कि वह तुम्हें कुछ भी कह सके। मेरे प्रिय, उल्टा वह तुम्हारा ही समर्थन करेंगे, तुम्हारा ही सहयोग करेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारी गलतियों को ढकने का प्रयास किया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने संसार के कई रूप देखे हैं, किंतु अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आज मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ और बहुत भावुक भी हूँ। एक पिता हमेशा यही चाहता है कि उसकी संतान को सदैव खुश रहे, खुशियाँ प्राप्त होती रहे, परंतु नियमों का उल्लंघन तो पिता भी नहीं कर सकता है। कर्म चक्र बदल नहीं सकता है। मनुष्य रूप में भगवान को भी अपना कर्म फल भोगना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, पूर्व जन्म का कर्म फल तुम्हें
इस जन्म में मिला है, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से ही तुम्हारे दुखों की अवधि कम हो गई है। बहुत जल्द तुम्हारा कर्म समाप्त हो रहा है और नया आरंभ हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मन के बहुत सच्चे हो। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या भाव, कोई छल कपट नहीं है। तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो। मैं जानता हूँ तुम आलसी हो, नित्य पूजा पाठ नहीं करते हो, दिखावा नहीं करते हो, किंतु हर पल मेरा ही स्मरण करते हो। मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति कर्म होता है और तुमने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया है। अपनी प्रत्येक जिम्मेदारियों को तुमने भली भांति निभाया है। इसीलिए मेरी दृष्टि में सदैव तुम सबसे महान भक्त हो। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपना दुख दर्द सदैव मुझसे ही कहा है। तुम क्या पाना चाहते हो? तुम्हारे जीवन में किस चीज़ की कमी है? मैं सब कुछ जानता हूँ। विश्वास रखो मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ही दिनों में तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। हर वह चीज़ तुम्हें 100 गुना होकर मिलेगी जो तुमसे छीन ली गई थी। तुम्हारा बुरा चाहने वालों का अब बहुत ही बुरा हाल होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई है, उन्हें मैं सबक सिखाने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, थोड़ा सब्र और रखो। एक एक को जवाब मिलेगा। तुम सकारात्मक रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, सदैव अच्छे और सत्कर्म करते रहो। मैं सदैव तुम्हारा भला करूँगा। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।